एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जानते हैं कौन होता है? एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है, उसका घमंड होता है। कई बार इंसान ऐसी चीजों का घमंड पाल लेता है जो उसकी है ही नहीं है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो ईश्वर ने हमें दी हैं। मान लीजिए कि एक महिला बहुत खूबसूरत है। उस खूबसूरती के पीछे उसका कोई योगदान नहीं है, बल्कि उसकी खूबसूरती तो प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है। लेकिन कई महिलाओं को इस बात का भ्रम हो जाता है कि उनकी खूबसूरती के सामने कुछ भी नहीं है। और आज हमारी कहानी इसी खूबसूरती पर है। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी थी। राजकुमारी इतनी खूबसूरत थी कि अप्सराएं भी उसके सामने पानी भरती थी। राज्य क्या, आसपास के कई राज्यों में उसकी खूबसूरती के चर्चे थे। राजकुमारी के पिता यानी कि राजा बहुत परेशान रहा करते थे, क्योंकि जब भी वो उसके लिए रिश्ता लाते तो बेटी ठुकरा देती। बेटी का कहना था कि उसकी खूबसूरती के बराबर कोई राजकुमार होना चाहिए। भाई पिता ने जो है ना हर राज्य में ढिंढोरे पिटवा डाले, कई स्वयंवर कर डाले, लेकिन भाई राजकुमारी को कोई पसंद नहीं आया। जब भी राजा कहता कि भाई ये देखो, ये यहाँ के राजकुमार हैं, असीम संपदा है, वीरता में जो है ना नंबर 1 हैं, इनसे तुम्हारा विवाह करना चाहता हूँ, तो वो कह देती भाई ये मेरी खूबसूरती के सामने कुछ नहीं है। राजा बेहद परेशान। भाई ऐसे साल दर साल आगे बढ़ते रहे, राजकुमारी की उम्र भी बढ़ती रही। एक बार राजा ने अपनी राजकुमारी के लिए स्वयंवर रचा। उसमें जगह जगह से जो है ना बड़े बड़े सूरवीर राजा और राजकुमार आए। भाई सब बारी बारी से आए और राजकुमारी वरमाला लेकर के सबके पास गई। सबको देखती हुई, मुस्कुराती हुई, घूमती हुई वो वापस जो है ना राजा के पास आ गई। और वहीं भरे दरबार में उसने कहा कि इन सब राजकुमारों की खूबसूरती उसके सामने कुछ नहीं है, इसलिए वो किसी से विवाह नहीं करेगी। राजा को बड़ा इस बात से जो है ना राजा आहत हुआ, क्योंकि वो पहले भी कई सालों से ये स्वयंवर रच रहा था, लेकिन राजकुमारी के मन में कोई भा नहीं रहा था। राजा अपनी बेटी की इस आदत से इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी रानी से कहा कि भाई कल जब दरबार खुलेगा हमारा और राजपट जो है ना खोले जाएंगे, उसमें सबसे पहले जो भी इंसान दिख जाएगा ना, उसी से वो जो है ना अपनी बेटी का विवाह कर देगा। सुबह हुई। अब सुबह हुई तो राज दरबार खुला। भाई राजमहल का फाटक खुला तो देखा बाहर एक जो है ना गरीब सा भिखारी वहां पे बैठा हुआ था। उसको अंदर लाया गया, राजकुमारी को लाया गया और राजकुमारी का उसी से विवाह कर दिया गया। राजकुमारी रोती रही, लेकिन राजा ने फिर उसकी सुनी नहीं। उसी गरीब इंसान के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया गया। इसके बाद राजा ने दोनों को ही राजमहल से भी बाहर कर दिया। बोला अब तुम दोनों की शादी हो गई है, दोनों अपनी जिंदगी जियो जैसे भी जीनी है, मैं टेंशन नहीं ले पाऊंगा। भिखारी तो बेहद खुश, उसको तो जो है ना अप्सरा जैसी पत्नी मिल गई थी, लेकिन राजकुमारी का रो रो करके बुरा हाल। वो इस बात से परेशान थी कि उसने बड़े बड़े राजा और राजकुमारों का रिश्ता ठुकरा दिया और उसकी शादी जो है ना एक भिखारी से कर दी गई। अब भिखारी राजकुमारी को लेकर के सड़क से चलने लगा। राजकुमारी ने पूछा कहाँ ले जा रहे हो? बोला भाई जहां मैं रहता हूँ वहां ले जा रहा हूँ। एक जंगल में जो है ना राजकुमारी को वो भिखारी ले गया। एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। बोला भाई मेरा घर यही है, तुम्हें यहीं पे रहना है और एक पत्नी धर्म का जो है ना पालन करना है। राजकुमारी वो झोपड़ी देख करके अपने कर्मों को रो रही थी। सोच रही थी कि कहाँ मैं राजमहल में रहती थी, नौकर चाकर थे, आज इस झाड़ फूस की झोपड़ी में मुझे रहना पड़ रहा है। उसे लग रहा था कि अब जो है ना आत्महत्या ही रास्ता है, आत्महत्या कर लो। लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं सोचा, वो उसमें रहने लग गई। वो जो भिखारी था वो भीख मांगता, किसी तरीके से अपना और राजकुमारी का पेट भरता। राजकुमारी के दिन ऐसे ही गुजरने लगे। अब एक बार जो है ना राजकुमारी ने कहा तुम जो है ना अकेले भीख मांगते हो, हमारा जो है ना गुजारा नहीं हो पाता है, खाने के भी लाले पड़ते हैं, ना तुम्हारा पेट भरता है ना मेरा ही पेट भर पाता है। ऐसा करते हम दोनों भिक्षा मांगते हैं तो शायद कुछ ज्यादा मिले। तो भाई भिखारी ने कहा अगर दो भिखारी एक साथ भिक्षा मांगेंगे तो दोनों को भी नहीं मिलेगा, तुम अलग भीख मांगो मैं अलग भीख मांगता हूँ। अब राजकुमारी भी भीख मांगने लग गई। अब एक दिन भिखारी ने कहा कि एक काम करते हैं, भीख नहीं मांगते हैं, अब कहीं ना कहीं नौकरी कर लेते हैं। राजकुमारी ने कहा भाई कौन नौकरी देगा? भिखारी ने बताया कि फला राज्य में एक राजकुमार है, उसके यहाँ वैकेंसी खाली खाना बनाने की, तो तुम वहां जाओ, हो सकता है तुमको वहां नौकरी मिल जाए।
राजकुमारी जो राजमहलों में रहती थी, खाने के लिए पकवान का ढेर लगा रहता था, नौकर चाकर, वो किसी दूसरे राज्य में जा कर के किसी दूसरे राजा के यहाँ वो महाराजिन का मतलब खाना बनाने वाली का जो है ना काम उसको करना पड़ना था। लेकिन उसने जो है ना ठाना कि अब भाई किसी न किसी तरीके से रोजी रोटी तो चलानी ही है, कुछ आगे बढ़ना है। तो पहुंच गई, उसको किचन दिखाया गया, वो खाना वाना बनाना उसने शुरू किया। एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला थी, उसने थोड़ा बहुत सिखाया कि ऐसे तुमको बनाना है, ये बनाना है। 1-2 महीने उसने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद राजकुमार वहां का जो था वो एक दिन आया, उसने कहा तुम्हारा खाना तो टेस्टी है नहीं, तुम देखने भर की खूबसूरत हो, तुम्हारा चाल चलन तुमको कुछ तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं। रानी बेचारी बेहद जो है ना दुखी कि आज तक किसी ने उसको डांटा नहीं था, कुछ कहा नहीं था, और आज एक राजकुमार उसे ऐसा कह रहा है। उसने कहा मुझे नौकरी वोकरी नहीं करनी है, मुझे अपने पति के पास जाना है। अब राजकुमार ने कहा भाई तुमको अपने पति के पास जाना है तो जाओ ढूंढो उसको, मैं तो नहीं जानता हूं कि वो कहां पर है। अब रानी बाहर निकली तो उसने देखा कि कहीं वो भिखारी उसे नजर ही नहीं आ रहा है। अब वो कहां जाए, फिर थक हार करके फिर वो राजमहल में आ गई। राजकुमारी रोज जो है ना छज्जे पे जाए, रोज देखे कि उसका वो भिखारी पति कहीं से आ जाए और वो इस राजमहल से निकल जाए, क्योंकि वो काम करके नहीं बल्कि बेइज्जती सहन कर करके थक गई थी। एक दिन वो फिर छज्जे में गई तो देखा उसका भिखारी जो है ना कहीं पे बैठा हुआ था। वो दौड़ते दौड़ते राजमहल से भागी और भिखारी के गले लग गई। बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं 2 महीने से पिछले जो है ना केवल और केवल बेइज्जती सहन कर रही हूँ। आप मुझे जो है ना 2 रोटी खिलाएंगे तो भी मैं जीवन यापन कर लूंगी, मुझे पैसे और धन दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे इज्जत की जरूरत है। वो भिखारी हंसता है, कहता है इसी इज्जत के लिए आज मैं भिखारी बना हूं, नहीं जिस राजमहल में तुम काम कर रही हो ना वहीं का मैं राजकुमार हूं, और तुम जिनसे अभी मिली हो वो मेरे पिताजी हैं। भिखारी की वेशभूषा में वो जो राजकुमार था राजकुमारी को गले लगाता है, कहता है ये सब एक नाटक था, तुम्हारे पिताजी ने और मैंने मिल करके ये स्वांग रचा था, तुम्हें ये बताने के लिए कि कभी भी किसी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए और कभी भी अपनी खूबसूरती का घमंड नहीं करना चाहिए। फिलहाल आप कहानी का मतलब तो समझ ही गए होंगे। हमें कभी भी किसी भी इंसान को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कभी भी अपनी खूबसूरती का, अपने बाजुओं का घमंड नहीं होना चाहिए। खास तौर से उन स्त्रियों को तो इस चीज का बिल्कुल घमंड नहीं होना चाहिए जिन्हें ईश्वर ने ना खूबसूरत बनाया है। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अगले दिन मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर दिन मैं एक ऐसी ऐसी कहानियां सुनाऊंगा ना जो आपकी जिंदगी बदल देंगी।